नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इप्सन की रीसेटर के बारे में, जो कि इप्सन के जो सारे प्रिंटर है उसको रीसेट करने के काम में आते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रिंटर को अचानक से कोई गड़बड़ आ गया, या फिर काम करते करते काम करना बंद कर दिया, या फिर हेड का कोई प्रॉब्लम आ गया, नोजल का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उस समय क्या होता है, अचानक से रेड लाइट ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें जो करना पड़ता है वो है मशीन को रीसेट करना पड़ता है। और रीसेट करने के लिए हर एक मॉडल के प्रिंटर को अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कोई फ्री में नहीं मिलेगा। यूट्यूब में भी आप देख सकते हो, बहुत सारे चैनल है जिन्होंने फ्री में देने को मतलब आपको बोल रहे हैं कि फ्री में मिल जाएगा। तो ये फ्री जो सॉफ्टवेयर है ये एक्चुअली ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्रैक वर्जन है। यानी कि इसको मॉडिफाई करके और क्या कहते हैं, हैकिंग करके मतलब बनाया है, जिसको कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको अलग से कीजेन की मदद से आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जो होता है, कुछ कुछ जो सॉफ्टवेयर्स है आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ मॉडल जो है वो आपको ऐसे करके नहीं मिलेगा। पहले जो होता था कि आप क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लो और कीजेन से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दो तो काम चल जाता था। पर अभी जो हुआ है, अभी ऐसे में काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप मान लो इप्सन एल 380 का जो मॉडल है, इसमें जो है इसका जो सॉफ्टवेयर है अभी कोई नहीं मिलेगा, आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। यूट्यूब में आप शायद बहुत बार ढूंढ भी सकते हो, देख भी सकते हो, हर एक चैनल पे जाके उसका जो क्रैक वर्जन का सॉफ्टवेयर जो दिया हुआ है वो डाउनलोड करने का कोशिश कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है इप्सन का कोई क्रैक वर्जन मार्केट में नहीं है। जो पुराना जो सारे सॉफ्टवेयर था वो अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इप्सन जो है कंपनी के तरफ से उसको बंद कर दिया गया है। क्योंकि इप्सन जो है कंपनी के तरफ से उसको बंद कर दिया गया। तो ये जो रेड लाइट ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हो, ऐसा ही होता है काम। मतलब अगर आप जेरोक्स कर रहे हो या फिर प्रिंट कर रहे हो, अचानक से ऐसा रेड लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गया, या फिर ऑन करने के बाद आप देख रहे हो कि ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए आपको रीसेट करना पड़ता है। और रीसेट करने के अलावा ये प्रिंटर ऑन नहीं होता है। मतलब ऐसा पावर के जो बटन है ये जलेगा, लेकिन प्रिंट या जेरॉक्स कुछ भी नहीं होगा। तो फिर उसके लिए आपको रीसेटर डाउनलोड करके या फिर किसी सर्विस सेंटर में जाके इसको रीसेट करना पड़ता है। तो अब जो है हमारे पास बहुत सारे, यानी कि जितने भी एल सीरीज़ का जो प्रिंटर का मॉडल आता है, उन सारे मॉडल्स के लिए जितने सारे सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, मतलब मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि हर एक मॉडल के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है। ऐसा मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर से 2-3 मॉडल का काम भी हो जाता है। लेकिन जो है अभी इप्सन L130 है, इप्सन L210 है, और जो है इप्सन L310, L360, इन सारे जो मॉडल्स है इसका जो है एक ही सॉफ्टवेयर में काम चल जाता है। लेकिन अब अगर बात करें इप्सन की L380 इंक टैंक पर प्रिंटर की, तो इसके लिए फिर और अलग एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है। मतलब पहले मैंने जिस प्रिंटर को नाम बताया है, उनका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर से
इस मॉडल के प्रिंटर की रीसेट आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको इसके लिए भी अलग सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, उसको बस रन करना पड़ता है और रीसेट कर देना पड़ता है जो है। अब इसका बाद जो आता है इप्सन की L805, इप्सन की L1800, ये भी और एक मॉडल है जिसको अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है रीसेट करने के लिए। तो आप जो है ये सारे जो एल सीरीज का और एम सीरीज का भी कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट मतलब जो डिटेल्स होता है, कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो है आप सीधा व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल करके कांटेक्ट कीजिएगा। हम क्या करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर को आपकी ईमेल में या फिर व्हाट्सएप में या फिर लिंक की तरफ से गूगल ड्राइव की लिंक में हम आपको शेयर करेंगे। और जो है जितने सारे मतलब जो प्रोसेस भी जो है इसको करने के लिए जो जितने सारे प्रोसेस भी है हमने वीडियो में नहीं बताया। जब आप लेंगे हमसे सॉफ्टवेयर तब हम आपको टेक्स्ट में या फिर एनीडेस्क में आपको काम कर देंगे। तो अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से कोई काम होता है, कोई मतलब कोई सॉल्यूशन मिलता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब अगर किया तो उसका साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।